अच्छा, अब तप क्या है? तप वो है जो तपाते हैं, गर्म होता है ना। अब मिट्टी का बोलते हैं ना हम लोग, मटका, घड़ा, उसको हम लोग अग्नि में डालते हैं, फिर वो पकता है, फिर उसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं तो टूट जाएगा। क्यों? कच्चा था। और आम को कैसे पकाते हैं? वो पेटी में रखते हैं, वो घास में रखते हैं, न्यूज़पेपर रखते हैं, गरम रखते हैं, तपाते हैं उसको। क्यों? तो फल मिलेगा, है ना, परिपक्व फल मिलेगा। तो तपस्या बहुत जरूरी है। आम भी तपस्या करती है अपनी। तो हमको भी अपनी तपस्या करनी है। जब ये आम है, फूल फल है, सब कुछ तपस्या कर सकते हैं, तो हमको भी तपस्या करनी है। शरीर की तपस्या कैसे करनी है बता रहे कृष्ण इस श्लोक में। अगले श्लोक में वाणी की तपस्या, और उसके बाद वाले श्लोक में मन की तपस्या। कठिन है, तीनों ही कठिन है। सबसे कठिन मन का है। तो अभी क्या शुरू किया उन्होंने? शरीर का तप। क्या क्या करना है? ब्रह्मचर्य पालना है, सरलता रखना है, पवित्रता रखनी है, और अहिंसा रखनी है। तो हम लोग लगते हैं कैसे करें, शरीर का तप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला, देवता को पूजो, द्विज को पूजो, जो ब्राह्मण्स होते, संत होते हैं, गुरुओं की सेवा करो, ज्ञानी जनों की सेवा करो। तभी हम लोग को ये कम से कम इसमें से एक दो तो मिल ही जाएंगे। कभी संत मिल जाते हैं, कभी ज्ञानी मिल जाता है, गुरु भी मिल सकते हैं, और देवता की तो पूजा कर ही सकते हैं रोज रोज। तो पूजन करनी, और किस भाव से? पवित्रता से। तो पवित्रता है ना, हमको लगता है चलो सुबह उठ लेंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, बस फिर पवित्र हो गए। वो तो शरीर पवित्र हुआ ना। तो पवित्रता यानी हर एक्शन, हर कर्म पवित्र मन से, पवित्र शरीर से, पवित्र भाव से करना है। फिर उसके बाद सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लिसिटी। ऐसे नहीं कि शोबाजी किया, नाटक किया, घंटी बजाया, जोर जोर से शंख, सब पूरे दुनिया को उठाया, देख 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 मैं पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये सब नाटक नहीं करना है। जितना सिंप्लिसिटी से हम कर सकते हैं उसको सरलता बोल। उसके बाद ब्रह्मचर्य के साथ। अभी ब्रह्मचर्य यानी, अभी तो हम बोलेंगे सब तो शादीशुदा है। तो क्या पूजन नहीं होगा फिर? ब्रह्मचर्य ने ब्रह्म में चर्या करना, चलना, उसमें ब्रह्मन में चलना, यानी उतना प्यूरिटी चाहिए। शादी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम फिर ऐसा बोलते हैं, अरे आज मंदिर जाने वाले हैं तो शरीर का संबंध नहीं रखेंगे, फिर अगले दिन आके रख सकते हैं। आज ये वाली मंदिर में ये अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो, ऐसा कोई वो नहीं बोल रहे यहाँ पे। ब्रह्मचर्य यानी चलने में, अपने आचरण में ब्रह्म की रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव होना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो शादी किया हो ये नहीं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आचरण कैसा है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। फिर अहिंसा, किसी को दुख ना पहुंचाना। और तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को दुख पहुंचाते हैं, वो भी नहीं करना है। अहिंसा यानी ना अपने शरीर को दुख देना है, ना दूसरों को दुख देना है। सो अगर ये सब कर सकते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, पत्ता कटता है। तो हम कर सकते हैं तपस्या। इजी नहीं है, तपना है। तो हम लोग लगते हैं नहीं नहीं, जैसे दीदी हमेशा बोलते कभी तो सत्संग सुन लेंगे, कभी तो कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हर वक्त, हर क्षण हमको वो एक परमात्मा से जुड़े रहना है। करो कुछ भी। शरीर से जो कर्म है, दो गोल होते हैं लाइफ में। एक प्राइमरी गोल होता है, एक सेकेंडरी गोल होता है। यानी मेन गोल होता है और एक दूसरा गोल होता है, कुछ भी अगला वाला। हमारा मेन गोल अभी संसार बन गया है, अपना संसार, दूसरे का नहीं।
अपना संसार, हमारी मियाँ बीवी बच्चे, स्कूल उनका, फिर कॉलेज, फिर उनका खाना, फिर हमारा जो जो पर्सनल है वो हमारा संसार है। वो प्राइमरी गोल बन गया है। एक्चुअली वो सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी गोल सिर्फ परमात्मा होना चाहिए।